Assalamualaikum. Today lecture is electric potential at a point due to a point charge. एक point charge की वजह से हम electrical potential जो है वो find out करेंगे. इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले ये फिगर देख लें. इस फिगर में हम कंसिडर करेंगे अ पॉजिटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की गई हैं जिनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है. अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स ले लेने हैं. एक को ए का नाम दिया हुआ है और एक पॉइंट को बी का नाम दिया हुआ है. बिल्कुल मिडिल से दो पॉइंट्स लिए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर. एक को ए का नाम दिया हुआ है, एक को बी का. ए का डिस्टेंस जो मिडिल पॉइंट से है वो हमारे पास आर ए है चार्ज से, और जो बी पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है, आर बी है. इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है. डेल्टा आर मीन्स आर बी माइनस आर ए, यानी ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये फिगर के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. अब हमने एक इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी आ रही है, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर. ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में ड्राइव कर चुके हैं कि ई इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर. इसमें हमने डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर दिया है ई के साथ. तो ये इक्वेशन यूज़ की जाती है टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. लेकिन इस केस में डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके लिए होती है, कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए होती है. डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. लेकिन इस केस में हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है. जैसे चार्ज से हम दूर चलते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. इसलिए इसकी कैलकुलेशन के लिए फिर हमारे पास जो मेन फार्मूला है आपके पास, उसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ वाला वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे. अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम जो है वो क्या कंसिडर करेंगे, लेट अस टेक द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर. हमने दो पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हमने लेने हैं ए और बी. ये ए और बी दोनों पॉइंट्स हमने एक दूसरे के बहुत ही क्लोज लेने हैं और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर है. अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे. डेल्टा आर हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए. आर बी माइनस आर इक्वल्स टू डेल्टा आर. यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आर ए को हम क्या शिफ्ट कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे. तो फिर लेफ़्ट साइड पे तो फिर हमारे पास ये डेल्टा आर के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो आर बी हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए प्लस डेल्टा आर. एज द आर रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ये आर बी जो है वो आर मिड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा. यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 है. आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, आर जो है वो मिड पॉइंट है, एवरेज पॉइंट हम जैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये हमारे पास आर ए प्लस ये क्वेश्चन 12.32 जो है 32, इसको आप अपनी बुक्स में देख लें. ये आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आर के इक्विवेलेंट होगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, ऑलरेडी ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं. ई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे हमने एक चीज़ लेनी है, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया था कि पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज, कि ए और बी क्लोज हैं. तो फर्स्ट हम ये अपनी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं. ये हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो देन वी टेक द अरिथमेटिक मीन टू बी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, फिर हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं. अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, आर ए और आर बी. इसका अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2. जो एवरेज हम नॉर्मल जिसको हम कहते हैं एवरेज फाइंड आउट करना, तो वो आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन के. और ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है इसका बनेगा आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी. तो ये इसका क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा.
ये आर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट आर ए इंटू आर बी। तो ज्योमेट्रिक मीन को जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से आर स्क्वायर को हम 2 टाइम एक दफ़ा राइट साइड पे लिख देंगे, एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और आर ए को भी हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन जो आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर ए आर बी है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा जो रेशो की फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है, आर डिवाइडेड बाय आर ए इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, या इसको सिंपल आप ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए इंटू आर बी के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये हमने क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन से ये कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के बराबर करके, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए इंटू आर बी। इक्वेशन 12.33 में हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो अब आर स्क्वायर में हम क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर की बजाय आर ए इंटू आर बी। ये जो इक्वेशन हमारे पास है वो आर स्क्वायर में हम आर ए इंटू आर बी लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इंटू आर ए इंटू आर बी। ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब जो भी डेल्टा थे उसको हम ओपन करके लिख लेंगे। ओपन करके कैसे लिखेंगे कि वी ए माइनस वी, डेल्टा की बजाय क्या लिखेंगे, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल है, ए और बी का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी आ जाएगा और उन दोनों पॉइंट माइनस नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला। अब हम ये फार्मूला यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ क्योंकि हमने ए और बी दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज लिए, तो क्लोज होने की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान फिर हम वी इक्वल्स टू ये वाला फार्मूला जो है पुट करके, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फिर वो हम आर वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। सिर्फ ई क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना, आर पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हम ई की बजाय क्या करेंगे, उसका फार्मूला पुट करेंगे। आर ए माइनस आर बी, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो आर बी के साथ जो माइनस है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ए के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसलिए ई इंटू आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। अब हम यहाँ इक्वेशन 12.36 में क्या जो ई है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, क्यू इंटू 4πε0 आर ए इंटू आर बी के इक्विवेलेंट है। ये वैल्यू हमने पुट की, ये आर ए और आर बी को हमने आर बी माइनस आर ए का डिनोमिनेटर बना लिया। यहाँ पे हम एलसीएम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जब आपके पास एक कॉमन ऊपर 2 टर्म्स हैं और नीचे एक एलसीएम है, तो ये आर ए आर बी का भी डिनोमिनेटर है और आर ए का भी डिनोमिनेटर है। तो इसको हम जब सेपरेट करके लिखेंगे, आर ए आर बी को एक दफ़ा आर बी के नीचे लिख लेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे, फिर आर ए लिख के फिर उसके नीचे आर ए इंटू आर बी लिख देंगे। तो पहली टर्म में से आर बी कैंसिल हो जाएगा और 1/r a बचेगा और दूसरी वाली टर्म में आर ए कैंसिल हो जाएगा और आर बी बचेगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, उसकी वैल्यू आ गई। इक्वेशन 12.38 हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, अ पॉइंट बी इज अज्यूम्ड टू बी इन्फिनिट पॉइंट। हम बी पॉइंट को क्या लेंगे कि ये इन्फिनिट है, क्योंकि ये बहुत चार्ज से कहीं दूर पॉइंट पड़ा है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चलते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा। तो इन्फिनिट पॉइंट पे बी जो पॉइंट पहले हम बहुत नज़दीक ले रहे थे, अब इन्फिनिटी पे हमने ले लिया, तो इसलिए यहाँ बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या है, 1/r बी की वैल्यू हमने कितनी ली है, इन्फिनिटी की, वो डिस्टेंस इन्फिनिटी पे मौजूद है, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो 12.38 में लेफ़्ट साइड पे वी बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा और राइट साइड पे 1/r बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा। जब ये दोनों टर्म ज़ीरो होंगी तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी ए इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो ये हमारे पास पॉइंट ए पे की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की। नाउ वी फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस इन अ जर्नल फॉर्म, अगर जर्नल फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है, देन यू विल राइट विद द आर मीन एनी पॉइंट
नियर दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जब भी हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, then we use the formula 1/4 pi epsilon naught q divided by r. This is the formula we want to derive. V equals to 1/4 pi epsilon naught q divided by r.